दुनिया को लगता है हमारे एंसेस्टर्स प्रिमिटिव थे, मिट्टी में रहते थे, अंधविश्वास में जीते थे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं 4500 साल पहले लोग हमसे ज्यादा साफ रहते थे, बिना पुलिस, बिना राजा, बिना जेल, फिर भी उनकी सिटीज हमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड थीं। ना कोई पैलेस, ना कोई जायंट स्टैचू, ना कोई युद्ध की कहानी, फिर भी एक पूरी सभ्यता ऐसी थी जिसने मॉडर्न लाइफ जी ली थी जब मॉडर्न शब्द भी पैदा नहीं हुआ था। नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे डरावनी बात, वो नष्ट नहीं हुई, वो चुपचाप गायब हो गई। आज हम जानेंगे वो कौन थे, कैसे जीते थे, इतने एडवांस्ड कैसे थे, और फिर अचानक सब कुछ कैसे खत्म हो गया। ये कहानी इतिहास की नहीं है, ये कहानी है उस दुनिया की जो हम बन सकते थे। कल्पना करो एक शहर जहां हर सड़क सीधी हो, जहां हर घर प्लान के साथ बना हो, जहां गंदगी छुपाई नहीं जाती बल्कि सिस्टम से बाहर निकाल दी जाती हो। अब रुक जाओ, ये कल्पना नहीं है, ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है, ये धोलावीरा है। 4500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अब भी मिट्टी की झोपड़ियों में थे, तब सिंधु घाटी के शहर ग्रिड प्लानिंग पर बने थे। हर गली 90 डिग्री पर मुड़ती है, हर ब्लॉक एक जैसा, हर घर स्टैंडर्ड साइज का। ये कोई राजा का सपना नहीं था, ये सिस्टम का नतीजा था। और अब सबसे शॉकिंग चीज सुनो, हर घर में बाथरूम था। हाँ, हर घर में। ना पैलेस स्पेशल था, ना अमीर गरीब का फर्क। और बाथरूम से जो पानी निकलता था वो सड़क पर नहीं फैलता था, वो जाता था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में। ईंटों से ढकी हुई नालियां, रेगुलर क्लीनिंग होल्स, प्रॉपर स्लोप। आज से 4500 साल पहले, जब आज भी दुनिया के कई शहर इस लेवल की सैनिटेशन नहीं दे पाते, ये लोग गंदगी से नहीं लड़ते थे, ये लोग गंदगी को डिजाइन से खत्म कर देते थे। अब एक अजीब सवाल पूछते हैं, इतने बड़े शहर, इतना डिसिप्लिन, इतनी प्लानिंग, तो राजा कहां था, महल कहां है, सिंहासन कहां है, सेना कहां है, युद्ध की दीवारें कहां हैं? उत्तर है कहीं नहीं। सिंधु घाटी में कोई बड़ा पैलेस नहीं मिला, कोई रॉयल टूम नहीं, कोई राजा की मूर्ति नहीं। ये सिविलाइजेशन पावर शो नहीं करती थी, न वेपन्स की भरमार, न युद्ध के मॉन्यूमेंट्स। तो फिर कंट्रोल कैसे था? कंट्रोल था सिस्टम में। रूल्स पत्थर पर नहीं लिखे थे, रूल्स इंसानों के बिहेवियर में थे। एक जैसी ईंटें, एक जैसा वजन, एक जैसे मेजर्स। पूरी सिविलाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन थी, मतलब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, लेकिन वो दिखती नहीं थी। आज की भाषा में कहें तो ये सिविलाइजेशन ईगो ड्रिवन नहीं, प्रोसेस ड्रिवन थी। और यही वजह है कि ये सेंचुरीज तक स्टेबल रही। न रेवोल्यूशन, न पैलेस पॉलिटिक्स, न सत्ता संघर्ष। इतिहास में ऐसी सभ्यता दुर्लभ है। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्से पर। लोग पूछते हैं, ये लोग कौन थे? आर्य, द्रविड़, भारतीय, बाहरी? सच ये है, हम एग्जैक्ट नाम नहीं जानते, लेकिन हम उनकी जिंदगी जानते हैं। ये लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे, समुद्र पार करते थे। मेसोपोटामिया से उनका व्यापार था। उनकी सील्स मिली हैं जो आज भी अनरीडेबल है। लिपि थी, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। और यही सबसे पेनफुल बात है। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो शायद इतिहास की पूरी किताब दोबारा लिखनी पड़े। ये लोग धर्म को डिस्प्ले नहीं करते थे, कोई जायंट टेम्पल नहीं, कोई फोर्स्ड वर्शिप नहीं। स्पिरिचुअलिटी थी, लेकिन क्वाइट। एक सिविलाइजेशन जो नॉइज नहीं बनाती थी। आज के दौर में ये सबसे रेवोल्यूशनरी बात है। अब आता है सबसे डरावना सवाल, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन, इतनी स्टेबल सोसाइटी, फिर अचानक सब गायब। न युद्ध के निशान, न मास ग्रेव्स, न डिस्ट्रक्शन लेयर्स। शहर बस खाली हो गए। क्यों? थियरी 1, नदियां बदल गईं, सरस्वती सूख गई, पानी चला गया, लोग माइग्रेट कर गए। थियरी 2, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्राउट्स, एग्रीकल्चर कोलैप्स। थियरी 3, स्लो डिक्लाइन, कोई ड्रामेटिक एंड नहीं, बस सिस्टम वीक होता गया। लेकिन एक बात क्लियर है, ये सिविलाइजेशन हारी नहीं, ये नष्ट नहीं हुई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई। इसके लोग गांवों में चले गए, नई कल्चर्स में घुल गए, और शायद हम उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। तो सवाल ये नहीं है कि पहली सभ्यता कौन थी, सवाल ये है सबसे मैच्योर कौन थी। एक सिविलाइजेशन जो पावर नहीं दिखाती थी, जो क्लीनलीनेस समझती थी, जो इक्वालिटी में जीती थी। वो अगर आज होती तो शायद दुनिया अलग होती।
सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास की खोई हुई कहानी नहीं है, वो हमारी फ्यूचर वार्निंग है। अगर सिस्टम से ज्यादा ईगो बड़ा हो जाए तो सबसे एडवांस्ड दुनिया भी खामोशी से गायब हो सकती है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पहली सभ्यता कौन सी थी, सवाल ये भी है अगर इंडस वैली इतनी एडवांस थी तो वो अचानक गायब कैसे हो गई। और उससे भी बड़ा सवाल, उसके बाद जो समाज उभरा जिसे हम वैदिक एज कहते हैं, क्या वो एक नई शुरुआत थी या वो उसी खोई हुई सभ्यता का बदला हुआ रूप था। क्योंकि हमें जो वैदिक एज पढ़ाया गया है वो या तो बहुत पवित्र बना दिया गया या बहुत प्रिमिटिव, लेकिन सच दोनों के बीच कहीं दबा हुआ है। अगले एपिसोड में हम मिथ नहीं दोहराएंगे, ना किसी आइडियोलॉजी को खुश करेंगे। हम पूछेंगे वैदिक एज असल में था क्या, और जो हमें बताया गया क्या वो पूरा सच था।